नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशानु बनिक आप सभी लोगों का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज का तारीख है 6 फरवरी। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें, दो पश्चिमी विक्षोभ था जो हमारा पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत को अफेक्ट किया था। इसमें से एक जो पश्चिमी विक्षोभ था वो था 31 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक, और दूसरा वाला था 3 से लेके 5 फरवरी तक। ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और उसके साथ सटा हुआ जो राज्य है, उनमें भी हमने लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया है। और साथ ही साथ जो एडजॉइनिंग प्लेन्स भी है उसमें भी हमने थोड़ा बहुत लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस किया है। अगर पिछले हफ्ते के बारे में बात करें, जो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो 130 से 160 की गति से हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है और पश्चिमी हिमालय का जो पोर्शन है उसके ऊपर से चल रहा था। और साथ ही साथ अगर हम पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत की बात करें, वहाँ पर दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे, जिसके चलते हुए थोड़ा बहुत बारिश भी हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले जो एक हफ्ता था 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक, उसमें से हमने लाइट रेनफॉल और स्नोफॉल हमने एक्सपीरियंस किया है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और वेरी लाइट से लेके लाइट जो रेनफॉल है वो हमने एक्सपीरियंस किया है पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की कुछ हिस्सों पे, और हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी कुछ जगह पर हमने वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते की दौरान। पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत सारी जगह पर, स्पेसिफिकली हमारा जो पूर्व भारत का क्षेत्र है, उड़ीसा और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हमने वहाँ पर वेरी डेंस टू डेंस फॉग कंडीशन हमने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर हम देखें, अगर हम लोकेशन वाइज और डेट वाइज इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको दें, तो आप देख सकते हैं कि हमने डेंस से लेके वेरी डेंस फॉग जो है वो हमने एक्सपीरियंस किया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ऊपर 31 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। एंड बिहार के ऊपर हमने डेंस टू वेरी डेंस जो फॉग कंडीशन है वो एक्सपीरियंस किया है 31 जनवरी, 1 एंड 4 फरवरी को। दिल्ली के ऊपर भी ऐसा फॉग कंडीशन एक्सपीरियंस हमने किया है 1 फरवरी को। उड़ीसा के ऊपर हमने जो डेंस फॉग कंडीशन था वो हमने एक्सपीरियंस किया है 31 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक। आसाम, मेघालय पे जो डेंस फॉग कंडीशन था वो 1 फरवरी, देन 3 to 5 फरवरी तक भी ये जो डेंस फॉग कंडीशन था वो हमने रिपोर्ट किया है असम और मेघालय की बहुत सारे स्टेशन से। 31 जनवरी को वेस्ट राजस्थान के ऊपर फॉग कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, आंध्र प्रदेश में 1 फरवरी को और छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी को, साउथ इंटीरियर कर्नाटका को 31 फरवरी को हमने डेंस फॉग कंडीशन रिपोर्ट किया है। इसके अलावा जो आइसोलेटेड पॉकेट्स है गैंजेटिक वेस्ट बंगाल का, उसमें भी हमने डेंस फॉग कंडीशन जो है वो एक्सपीरियंस किया था 31 जनवरी, 2 फरवरी एंड 3 फरवरी को। जो उत्तर पूर्व भारत का राज्य है नागालैंड, उसमें भी हमने फॉग कंडीशन एक्सपीरियंस किया था 31 जनवरी में। और सिक्किम जो है उसमें हमने 31 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक हमने डेंस फॉग टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन हमने एक्सपीरियंस किया है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कोल्ड वेव और कोल्ड डे की कंडीशन के बारे में, पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने कोई कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे का कोई भी कंडीशन हमने रिपोर्ट नहीं किया हूं किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र से। अगर हम कोल्ड वेव के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश की कुछ आइसोलेटेड पॉकेट से हमने कोल्ड वेव कंडीशन का जो रिपोर्ट है हमको मिला है 4 फरवरी को। अगर हम बात करें वीकली टेम्परेचर का, जो वीकली एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो था वो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है और उसके साथ लगा हुआ जो सेंट्रल इंडिया है और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, उन सारे जगह के ऊपर हमारा जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल था, 3 से 5 डिग्री ऊपर नॉर्मल से। इसके अलावा भारत का जो बाकी क्षेत्र है, एक्सेप्ट जो हमारे ईस्ट कोस्ट है उसको अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जो हिस्सा है उसमें हमारा जो टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर, वो बिलो नॉर्मल था, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। अगर हम एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करें, तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा 1 से 3 डिग्री ऊपर था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है और उत्तर पश्चिम भारत का ज़्यादातर हिस्सा, और साथ ही साथ जो बाकी जगह है उसको छोड़ के हमारा, तो उसमें हमने
जो टेम्परेचर वो 1 से 3 डिग्री नीचे था, एक्सेप्ट जो हमारा साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया है उसको अगर छोड़ दे तो बाकी जो हिस्सा है उसमें हमारा 1 से 3 डिग्री नीचे था एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की दौरान जो हमारा रेनफॉल हुआ है और उसके साथ जो डिपास्चर है उसके बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार आइलैंड है और हमारा जो केरल राज्य है उसमें हमारा जो रेनफॉल था वो पिछले एक हफ्ते के दौरान डेफिशिएंसी में ही था। और साथ ही साथ जो हमारा पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश है, साथ ही साथ जो पूर्व राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हमारा सिक्किम और उसके साथ लगा हुआ जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु का जो राज्य है उसमें भी हमने लार्ज डेफिसिट ऑफ रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। अगर हम एक्सेस टू नॉर्मल में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के दौरान नॉर्मल रेनफॉल हुआ है और असम और मेघालय में हमने एक्सेस टू लार्ज एक्सेस रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक, उसमें आप देख सकते हैं भारत का जो नॉर्थ इंडियन जो उत्तर की जो राज्य है, साथ ही साथ जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, कोस्टल आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये सारे जगह पर हमने लार्ज डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है पिछले एक महीने की दौरान। अगर आप देखें साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, केरल है, हरियाणा है और पश्चिमी भाग जो है राजस्थान का, इन सारे जगह पर भी हमने डेफिशिएंट रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है। अगर हम नॉर्मल और एक्सेस और लार्ज एक्सेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, असम, मेघालय, देन हमारा तमिलनाडु जो हो गया, उसके साथ जो हमारा रायलसीमा का रीजन हो गया, साथ ही साथ कोंकण गोवा का जो क्षेत्र है, कोस्टल कर्नाटका का जो क्षेत्र है उसको, और जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उस सारे जगह पर हमने नॉर्मल से लेके एक्सेस टू लार्ज एक्सेस रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले एक महीने की दौरान। अगर हम उसका स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारा पूरा भारत को अगर हम कंसीडर करें उसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव डिपास्चर -59% नेगेटिव डिपास्चर हमको देखने को मिला है। अगर आप पूरा एक महीने की बात करें तो पूरा भारत वर्ष के हिसाब से आप देख सकते हैं -69% ऑफ नेगेटिव डिपास्चर हमको देखने को मिला है 1 जनवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में। अगर हम बात करें फोरकास्ट की, अगली 2 हफ्ते का क्या फोरकास्ट होगा रेनफॉल के, तो उसका हमने प्लॉट यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ अगर हम इसको विश्लेषण करें तो आप देख सकते हैं अगले जो एक हफ्ता है उसमें हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहने का संभावना है सेंट्रल असम और उसके साथ सटा हुआ जो क्षेत्र है उसके ऊपर। उसके चलते हुए हम आशा कर रहे हैं कि आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकता है उत्तर पूर्वी भारत का और साथ ही साथ लगा हुआ जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम राज्य है उसके आसपास के क्षेत्र पे लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल होने का संभावना है। साथ ही साथ जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के ऊपर आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होने का भी संभावना है, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत का जो आसाम राज्य है उसके ऊपर 6 से लेकर 7 फरवरी तक। और हम आशा कर रहे हैं और एक फ्रेश जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारा जो पश्चिमी हिमालय है और उसके साथ लगा हुआ जो भारत का राज्य है उसको इन्फ्लुएंस करेगा 8 फरवरी की ऑनवर्ड। और इसके चलते हुए आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल साथ ही साथ स्नोफॉल होने का भी संभावना है पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है उसके ऊपर 8 से लेकर 12 फरवरी के बीच में। अगर वीक 2 की बात करें, वीक 2 में हम कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो उत्तर पश्चिमी भारत को अफेक्ट करेगा, लेकिन कुछ जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है जिसके चलते हुए आप लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड क्षेत्र के ऊपर रेनफॉल और स्नोफॉल होने का संभावना है जो हमारा पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है उसके साथ लगा हुआ जो राज्य है उनके ऊपर। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें भी हम आशा कर रहे हैं कि वीक 2 में लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड जगह के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके ऊपर थोड़ा रेनफॉल होने का संभावना है। अगर हम आगे बढ़े और बात करें जो मिनिमम टेम्परेचर है और न्यूनतम तापमान है उसके बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीक
वन की अगर हम बात करें तो वीक 1 में जो उत्तर पूर्वी भारत है, अगले उत्तर पूर्वी भारत की जो डिफरेंट रीजन है उसके ऊपर अगले 24 घंटे के दौरान कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस तो होने वाला है नहीं जो न्यूनतम तापमान है उसके ऊपर। बट उसके बाद हम आशा कर रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी होने का संभावना है 2 से 3 डिग्री का, जो अगले सब्सिक्वेंट जो डेज है वीक 1 में उसकी चलते हुए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो न्यूनतम तापमान है जो हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री का फॉल होने का संभावना है, ये जो हमारा वीक 1 है उसकी चलते हुए। और अगर हम बात करें जो न्यूनतम तापमान है वो ईस्ट इंडिया के ऊपर, उसमें भी हम 3 से 5 डिग्री ग्रेजुअल फॉल का आशा कर रहे हैं अगले 2 दिन की चलते हुए, और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का संभावना नहीं है। अगर हम बात करें वीक 2 का तो उसमें आप देख सकते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ही रहेगा। हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है, जो मध्य भारत है और पूर्व भारत है उसमें वीक 2 को जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहने का संभावना है। अगर हम बात करें जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से 2 से 4 डिग्री नीचे ही रहने का संभावना जो पूर्व भारत है और उसके साथ लगा हुआ जो सेंट्रल इंडिया और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का उत्तरी भाग है उसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके नीचे रहने का ही संभावना है वीक 2 की चलते हुए। अगर हम बात करें मिनिमम कोल्ड वेव कंडीशन का, वो कोल्ड वेव जो कंडीशन है अगले जो 2 हफ्ते है भारत के किसी भी क्षेत्र के ऊपर ये कोल्ड वेव होने का कोई संभावना अगले 2 हफ्ते तक नहीं है। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस का, उसका भी वैसा कोई चांसेस है नहीं अगले 2 हफ्ते की चलते हुए। धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए वेदर का अपडेट्स के लिए। हमारा जो डेली वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें जाके जो अगले 7 दिन के दौरान क्या वेदर होगा उसके बारे में डिटेल अपडेट आप ले सकते हैं। धन्यवाद।